हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है रीजनिंग का। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। थोड़ी सी बातें करेंगे कि किस एग्जाम में रीजनिंग किस लेवल की आती है, कौन से रीजनिंग की कौन से पोर्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, और उसके बाद हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आ जाओ सब, फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सर यूसीड अच्छा है एनआईडी? बेटा दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि हमारा माइंड किस तरफ किसको ज़्यादा वैल्यू देता है। मैंने प्रीवियस भी क्लासेस में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की है। अगर आपको आपका मैथमेटिकल माइंड है, आपको साइंस बेस्ड चीज़ें, मशीन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, और आप इनमें ड्राइंग को देखते हो, ढूंढते हो, तो आपके लिए यूसीड बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेटा अगर आप क्या कहते हैं कोड डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, सबसे पुराने इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप आइडियलिस्टिक पार्ट पे बहुत कुछ सीख सकें, बहुत पुरानी एलुमिनाई हो, बहुत सब ऐसा कुछ हो, तो एनआईडी आपके लिए बेस्ट है। दोनों बेस्ट हैं बेटा, दोनों को। कुछ बच्चे बच्चों कुछ बच्चे मैं आपको बताऊं, जो बच्चे दोनों में सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे यूसीड प्रेफर करते हैं, कुछ एनआईडी प्रेफर करते हैं। जो बच्चा यूसीड प्रेफर करता है, मैक्सिमम देखिए ऐसा रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो पीसीएम बैकग्राउंड का होता है, उसे साइंस बहुत पसंद है, उसे साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशन ये बहुत पसंद है, वो उससे कनेक्टेड फील करता है। चलो ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, हमारे बच्चों हमारी रीजनिंग की पहला लेक्चर है ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट किया था, ठीक है। ये बेटा रीजनिंग का है, एक मिनट में मेंशन। हाँ, ओके। तो रीजनिंग में आज हम लोग क्या देखेंगे? लॉजिक। हाँ एग्जैक्टली। मोर इंटू एनिमेशन गेम्स, गेम्स में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है बेटा, तो आपके लिए इन दोनों में से एनआईडी बेस्ट है। यूसीड में भी ऐसी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट ब्रांचेज में देखना, तो एनआईडी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, ठीक है। हमारा टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम एंड ब्लड रिलेशन होने वाला है। चलो ठीक है बच्चों, एनआईडी और यूसीड दोनों के फॉर्म आ चुके हैं, आपको पता है। एक का पेपर 5 जनवरी को, एक को 19 जनवरी को है, ठीक है। अगर आपके ये पेपर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं और आपको एनआईडी यूसीड करना है, तो आपको अब बहुत इनपुट देना होगा। मैंने पहले दिन जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी, तब भी ये आपको बताया था कि हम तभी अच्छा कर पाएंगे बेटा जब हमने इनपुट दिया। हम आउटपुट की उम्मीद करते हैं, मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं इसमें हो जाऊँ। हाँ ये अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बिलीव करें आउटपुट तभी आएगा जब इनपुट उसी लेवल का, उसी स्टैंडर्ड का हमने दिया हो, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करें बच्चों आज का टॉपिक। दो टॉपिक हमारे आज हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन। बहुत इजी टॉपिक है। निफ्ट और एनआईडी में इजी लेवल का ही आता है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं बच्चों, थोड़ा कम्युनिकेट करते रहिएगा क्लास में दोस्तों, इससे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर एक्टिव बना रहता है, मेरे लिए भी और आपके साइड पे भी। बच्चों यहाँ पे दो तरह, हाँ, हमारे जो निफ्ट और एनआईडी में क्वेश्चंस की डिफिकल्टी वो बहुत ईजी है। मैं आपको कुछ और यूट्यूब पे भी सीरीज चल रही हैं, और आपके यहाँ भी कराऊंगा, जैसे डिज़ाइन डिकोड की सीरीज है, अगर उसमें आपने क्वेश्चन देखे हों तो बहुत ईजी। आप मान के चलो, अगर 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चों उस 15 में से बेटा 2 से 3 ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हों, आउट ऑफ द बॉक्स हो, लेकिन उसके बाद 12 क्वेश्चंस गारंटी आपके लेवल के होंगे, जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, लॉजिकल वेन डायग्राम। पहले मैं आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जहां डाउट हो रिपीट करिएगा, आपको जब क्लियर होगा तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फाइन। अब इसको भूल जाओ, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। लॉजिकल वेन डायग्राम में होता क्या है बच्चों, हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स दिए जाएंगे, हमें उनके कॉमन बिहेवियर पे एक सर्कुलर डायग्राम बनाना होता है। अब कॉमन बिहेवियर उनके कॉमन एक्सपोजर के बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे, उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे, उनके वर्क आउटपुट के बेसिस पे कई तरीके से रिलेटेड होता है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनका कॉमन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है बच्चों। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिवर्स देखते हैं। जब भी लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, आपको उस क्वेश्चन का यूनिवर्स देखना है। जैसे मैं बोलूं इंडिया, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैंने बोला, तो इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है? इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन का यूनिवर्स पहले देखने की कोशिश करते हैं, ओके।
हाँ, तो बच्चों हम लोग देख रहे थे। तो अब मैं कुछ पहले एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। देखिए डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने बताया बहुत इजी डिफिकल्टी लेवल है और सिंगल क्वेश्चंस है और 2 टाइप्स के क्वेश्चंस के यहाँ प्रेजेंस होती है। अब मैं आपको बेटा सब इस तरह का कुछ डायग्राम बन के आता है। दोस्तों पहले कुछ एग्जाम आपके सामने क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रखता हूँ, आप समझ सकें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे सर इन लेक्चर 1 मैथ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एंड इन द लेक्चर सर इन लेक्चर 1 ऑफ मैथ परसेंटेज द क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट एंड इन लेक्चर सीम्स। नहीं, अभी अभी मैंने कीर्ति कराया नहीं आपको। हम लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। देखिए हमने सिलेबस डिस्कस किया था, पेपर डिस्कस किया था, मैंने क्वेश्चंस नहीं करा है। एक बार मुझे टॉपिक कराने दीजिए, फिर आपको इजी ही लगेगा और आता भी इजी है बेटा। आप दोस्तों अगर आपको ऐसे बिल्कुल डाउट हो रहा है तो आप डिजाइन डिकोड की सीरीज एक बार देख लेना, आपके यहाँ कराऊंगा, टाइम लगेगा, आप देखिएगा आपके इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ, मैंने क्वेश्चन बोला यहाँ पे इंग्लिश हिंदी और लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। तो बेटा इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, लैंग्वेज। सबसे पहले मैंने लैंग्वेज बना दिया, ठीक। अब इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी आएंगे। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हिंदी बना दिया। लेकिन क्या हिंदी का इंग्लिश से कोई लिंकअप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंदी के रूल्स अलग हैं, ग्रामर रूल्स अलग हैं, इंग्लिश के ग्रामर रूल अलग हैं, ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज का पार्ट है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यूपी बिहार एमपी, यूपी बिहार एमपी, मैंने यहाँ 3 स्टेट का नाम दिया है, मैंने इंडिया या वर्ड नहीं बोला है। तो बेटा यूपी बिहार एमपी क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारे स्टेट हैं लेकिन इनको कोई कवर करने वाली मदर इमेज नहीं दी है। तो हमारा क्या बन जाएगा, यूपी अलग बन जाएगा, एमपी अलग बन जाएगा, बिहार अलग बन जाएगा। ये हमारे 3 डायग्राम आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह बच्चों हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। हमें सबसे पहले यूनिवर्स देखना होता है, उस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, उसके बाद उनके कॉमन रिलेशनशिप के भी हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, एक बार आप लोग ट्राई करें। पोल इनिशिएट कर रहा हूं मैं। 60 सेकेंड मोर देन एफ। मैं 60 सेकेंड इंडिया के बेटा, ये इन्होंने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे इंडिया दे दे, वर्ड दे दे, एशिया दे दे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन देगा हम उस हिसाब से डायग्राम बनाते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं 60 सेकंड का पोल लगा रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है। ये क्वेश्चन 10 to 20 सेकंड्स के हैं, लेकिन कई बार पोल आने में आपको शो होने में टाइम लगता है, तो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलो बच्चों फटाफट सॉल्व करो और पोल पे कमेंट करो कि क्या आंसर है आपका। ओके प्लीज ट्राई। गलत सही मैटर नहीं करता बच्चों, आपका आप अटेम्प्ट करते हो ये मैटर करता है। ओके चलो दोस्तों आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। पोल को साइड करते हैं, पहले मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूं बच्चों, फिर हम इसके आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हस्बैंड वाइफ फैमिली, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिवर्स देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है, तो पता चला फैमिली। अब फैमिली में बेटा हस्बैंड भी होते हैं, मदर भी होती हैं, सिस्टर भी होते हैं, वाइफ, बहुत सारे रिलेशन है फैमिली में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फैमिली बना दी, ठीक है। अब आएगा अगला हस्बैंड, हस्बैंड कहाँ बनेगा यार, हस्बैंड तो हमेशा फैमिली का पार्ट होगा, उसके अंदर बन जाएगा, तो हस्बैंड यहाँ बन जाएगा। वाइफ कहाँ होगी वाइफ का भी फैमिली का पार्ट होगी, तो वाइफ यहाँ बन जाएगी।
आप ज़्यादातर बच्चों ने जिन्होंने डी ऑप्शन किया है वो गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। हस्बैंड फैमिली का पार्ट यहाँ बन जाएगा, वाइफ फैमिली का पार्ट यहाँ बन जाएगा। इसके बेसिस पे हमने ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर लिए। अब आप थोड़ा बहुत बी और डी में कंफ्यूज हो रहे होगे बच्चों। ये देखो, ये जो तुम लोगों ने बनाया ना, ये गलत है। हम हस्बैंड और वाइफ को ओवरलैप नहीं करा सकते, ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट। बेटा ये फैमिली के कंपोनेंट हैं, आप हस्बैंड और वाइफ को ओवरलैप नहीं करा सकते, ये गलत है, ये गलत किया है, ठीक है। ये एक फैमिली का, जैसे फैमिली में ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, तो ओवरलैप तो नहीं करा सकते ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब ये इसका पूरा इस क्वेश्चन अगर ये बनाएंगे ना तो इसकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। हस्बैंड और वाइफ में कॉमन पार्ट आ गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। वो ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट। आई होप अभी क्लियर होगा। एक बार पोल रिजल्ट देख लेते हैं। बहुत ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन डी ही किया है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर। ओवरलैप कब होगा? ओवरलैप तब होगा बेटा जब ऐसी कोई चीज़ हो जो दोनों में कॉमन होती हो। अभी इसके आगे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बोलूं डॉक्टर और सिंगर, तो बेटा कोई पर्सन, मैं बोलूं मैन डॉक्टर और सिंगर, कोई पर्सन मैन, बेटा डॉक्टर तो हो सकता है पर सिंगर भी हो सकता है। सिंगिंग इज अ हॉबी ना, मेरा कोई प्रोफेशन है और मुझे सिंग पसंद है तो वो हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करिएगा अब दोस्तों। मम्मी पापा को अलग नहीं किया भाई अरे मम्मी पापा को अलग नहीं किया, ऐसा कर ही वो गलत हो जाएगा। उसका मतलब है कि कुछ ऐसे हस्बैंड है जो मौका पड़ने पे वाइफ बन जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोल लगाता हूँ। 60 सेकेंड। ओके, फटाफट प्लीज ट्राई करें, अच्छे से सोच के, हड़बड़ी मत करना दोस्तों। ओके चलो फटाफट आ जाते हैं। अभी मुझे उम्मीद है ज्यादातर बच्चे समझ गए हैं, उन्होंने कर भी लिया। पोल को साइड करते हैं दोस्तों। हाउस, वॉशरूम, बेडरूम। सबसे पहले हाउस, हमारा यहाँ पे यूनिवर्स क्या है, हाउस है। अब हाउस में बेटा बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बताना, वॉशरूम, तो वॉशरूम यहाँ बना दिया, बेडरूम यहाँ बना दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉमन भी तो होता है, कुछ बच्चे कहेंगे कॉमन तो बेटा कॉमन होता है, लेकिन हम यहाँ पे इनके यूटिलिटी के बेसिस पे बना रहे हैं। मतलब एक हाउस में बेडरूम की क्या यूटिलिटी है, एक हाउस में किचन की क्या यूटिलिटी है, एक हाउस में बच्चों क्या डाइनिंग एरिया की क्या यूटिलिटी है। तो अब वो कॉमन है, वो एक अलग बात है, हम उनको शेप में ऐसे कॉमन नहीं दिखाएंगे, ओके, तो वो अलग अलग ही बनेंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। पोल रिजल्ट देख लेते हैं। अभी मुझे उम्मीद है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा, हाँ एग्जैक्टली 75%, वेरी गुड। ओके बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से पहले समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा।
पोल इनिशिएट कर रहा हूं मैं 60 सेकेंड का। चलो अब काफी क्लियर होगा आपको बच्चों, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके चलो बच्चों, ऑप्शन ए, ज्यादा कुछ बच्चे ऑप्शन ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं दोस्तों, चलिए। क्रिमिनल जज थीफ, क्रिमिनल जज थीफ, ओके कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सोचते हैं क्रिमिनल जज थीफ कोई क्या कॉमन यूनिवर्स है? नहीं है। हाँ मैंने बताया ना बेटा कि आप कुछ को घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बेडरूम में वॉशरूम इंक्लूड मतलब अटैच होता है, लेकिन वो वहाँ पे हमें इसे ड्राइंग नहीं शो करनी है कि उसमें अटैच है तो हम ऐसे बना देंगे। ये कंपोनेंट है, एक हाउस के कंपोनेंट है, ये सेपरेट सेपरेट ही बनेंगे। जब आप इनको अटैच कर दे रहे हो तो आप इनकी वर्क यूटिलिटी को सेम कर रहे हो। क्या वही काम बेडरूम में होता है जो बेटा वॉशरूम में होगा? ऐसा नहीं है ना, इसलिए हम उन्हें सेपरेट बनाते हैं, ठीक है। चलो अब इधर आ जाए, क्या इस क्वेश्चन में कोई कॉमन यूनिवर्स है? क्रिमिनल जज थीफ, तो हम देख रहे हैं हाँ भाई लॉ से जुड़े कुछ मैटर हैं बेटा, लॉ से जुड़े कुछ मैटर हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन सोच नहीं पा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कोई कॉमन यूनिवर्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे सोचते हैं तो क्रिमिनल और थीफ, बच्चों दुनिया में बहुत से क्रिमिनल हैं, दुनिया में बहुत से तरह तरह के क्राइम होते हैं, उनको करने वाले बहुत से क्रिमिनल होते हैं। ये क्रिमिनल हो गए, यहाँ मैंने थीफ बना दिया, क्यों? क्योंकि दोस्तों थीफ भी एक क्रिमिनल है। थीफ कोई देवता नहीं है मजबूरी में चोरी कर रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। चोरी कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हो, आप क्रिमिनल है। दुनिया में बहुत से क्रिमिनल हैं, उनमें से कुछ थीफ भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं जज पे। बेटा जज हमारा सेपरेट यहाँ बनेगा, क्योंकि हम जज को क्रिमिनल नहीं मान सकते हैं। जज कौन? बेटा वो जज करने वाला नहीं, ये मतलब वो ऑर्डर वाले जज, ठीक है। उनसे बेटा हम उनको वो बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है और हम उनसे हमको क्रिमिनल नहीं मान सकते। अब अगर किसी जज को जानते हैं जिन्होंने क्राइम किया, वो एक अलग पर्सन की बात है। यहाँ जज की इमेज से बात हो रही है, यहाँ जज का नाम नहीं लिखा है, जज की इमेज से बात हो रही। कोई भी जज कभी कोई क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वही क्राइम करेगा बेटा तो रूल कानून इस्टेब्लिश कौन करेगा? इसलिए तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे और ये हमारा सेपरेट बन जाएगा। बताइए अब ये क्लियर? कुछ बच्चे जो ऑप्शन बी बता रहे थे, ये तीनों सब अलग अलग नहीं बेटा। जो थीफ है वो तो क्राइम है ना, दुनिया में बहुत से क्राइम, उनमें से थीफ भी क्राइम है, तो ऑप्शन बी तो नहीं ही हो सकता। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड फुल रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलो हाँ ठीक है, काफी बच्चे वही चीज देखिए, ऑप्शन बी, काफी बच्चे ऑप्शन बी में हैं। नहीं बच्चों, हाँ फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एक मिनट, ओके वेरी गुड। देखो क्रिमिनल और थीफ समझो। क्रिमिनल माने क्या होता है? चोर, मतलब मैं अगर सरल इजी वर्ड्स में बोलूं तो क्रिमिनल माने क्या होता है? ऐसा बंदा जो कोई क्राइम करे। अब क्राइम थीफ है, मर्डर है, ठीक है, और भी बहुत तरह के क्राइम होते हैं बेटा। तो क्रिमिनल कौन? जो किसी ना किसी तरह का गलत काम करे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्रिमिनल बना दिया। अच्छा अब थीफ कहाँ आएगा? थीफ कौन है? जो चोरी करता है। चोरी भी तो एक क्राइम है ना,
काइंड ऑफ क्राइम ना, काइंड ऑफ क्रिमिनल, तो इसका मतलब ये इसके अंदर बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। इसमें तो इन्होंने सब अलग अलग बना दिया है, ये सब अलग अलग बना दिया, कैसे पॉसिबल है? थीफ क्रिमिनल से बाहर है, मतलब थीफ को हम लोग चोर को क्रिमिनल नहीं मान रहे हैं भाई, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, समाज का भला कर रहा है, जिनके लिए चोरी करके ले जा रहा है उनको उनको ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा नहीं ना, तो इसलिए गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। सर मैं प्लीज मैं पोल पे आंसर बता रही हूँ बेटा, कभी कभी नेटवर्क के कारण नहीं आता है ना, आप एक बार दोबारा रिफ्रेश करके ज्वाइन करें, कभी कभी नेटवर्क वीकनेस के कारण ऐसा रहता है। अभी ये क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये एनआईडी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये मार्क्स, अब देखिए मैंने आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस करा दिए और आपको आइडिया भी लग गया होगा, ये हमारा एनआईडी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और ये मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, निफ्ट निफ्ट में कुछ इजी इजी थे, जैसे निफ्ट का एक बार पहले, इससे पहले एक निफ्ट का करा दे रहा हूँ, देखना, इससे पहले एक निफ्ट का वर्बल बता रहा हूँ, सुनना। सैंडल चप्पल फुटवेयर, सैंडल चप्पल फुटवेयर, ये निफ्ट का क्वेश्चन है। अब बताइए कैसे बनेगा? सैंडल चप्पल फुटवेयर, तो हमारा यूनिवर्स क्या हो गया सर? फुटवेयर हो गया। चप्पल क्या है? काइंड ऑफ फुटवेयर। सैंडल क्या है? काइंड ऑफ फुटवेयर। ये हमारा डायग्राम आ जाएगा। तो ये इजी इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ, ये एनआईडी में पूछा गया था बेटा 1918 या 19 में, ये काफी डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अवेयर होकर सारी चीजों को देखना होगा। चलो बच्चों, एक बार आप ट्राई करें इसको। मैं पोल इनिशिएट कर रहा हूँ, तो करिए और आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे पोल का कोई मतलब नहीं है, आप बनाओ दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, यहाँ पे आप बनाइए, फिर मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। आप लोग एक बार ट्राई करो पहले। हाँ ओके ओके ओके,
ठीक ठीक ठीक। हाँ बच्चों आइए, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपका ऐसे ही बना है या अलग बना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको लॉजिकल वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन निफ्ट एनआईडी के लेवल का प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों देखिएगा, आ जाते हैं। बॉय सिस्टर सिबलिंग ब्रदर, बॉय सिस्टर सिबलिंग ब्रदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले सोचते हैं यूनिवर्स क्या है। बॉय बोला है, सिस्टर बोला है, ब्रदर बोला है, सबसे बड़ा क्या होगा हमारा सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है बेटा, भाई बहन, रियल रियल ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने भाई यहाँ पे सिबलिंग बना दिया। चलो ठीक है, ओके। अब अगला क्या आएगा, फिर है सिस्टर। बेटा सिस्टर माने क्या होता है, सिस्टर माने होता है बहन। अब वो बहन की बहन हो या भाई की बहन हो, तो जो सिस्टर होगा वो पूरा का पूरा सिबलिंग के अंदर बन जाएगी। यहां मैंने सिस्टर बना दिया, ठीक। इसी तरह एक वर्ड है ब्रदर, मैंने इधर ब्रदर बना दिया। ब्रदर माने क्या होगा बेटा भाई। अब वो बहन का भाई हो या भाई का भाई हो, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगा। सर सिबलिंग, सिबलिंग माने भाई बहन, सिस्टर बना दी, ब्रदर बना दी, यहां तक सब क्लियर होगा। दिक्कत सिर्फ बॉय वाले में आ रही है। तो अब सर ये बॉय कहां बनेगा, तो बच्चों सुनना, ये ब्रदर है। बॉय माने क्या हो, लड़का। बच्चों अब जैसे मैंने किसी बॉय की तरफ इंडिकेशन दिया, तो क्या वो किसी का सिबलिंग होगा। मैंने किसी बॉय की तरफ इंडिकेशन दिया बच्चों, तो क्या वो किसी उसका क्या कहते हैं भाई होगा, ब्रदर होगा, हो सकता है। क्या जरूरी है ब्रदर हो, नहीं। मतलब अगर हम किसी भी इंडिविजुअल बॉय की तरफ बेटा इशारा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी का भाई हो सकता है वो किसी का भाई हो सकता है वो किसी का भाई ना हो। मतलब बॉय के लिए पॉसिबिलिटी है सिबलिंग हो या ना हो। तो हमारा डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये मैंने यहाँ क्या बना दिया, ये बॉय बना दिया। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों जरा देखना। इसका मतलब है कि ये कुछ बॉय तो ऐसे ना 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 ना, एक मिनट सॉरी, ये बेटा हमारा ब्रदर हो गया और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये हमारा बॉय बन जाएगा। हाँ बच्चों अब ये क्या है, क्योंकि ब्रदर जितने भी होंगे वो तो लड़के होंगे ना, ब्रदर जितने भी होंगे वो लड़के होंगे। बच्चों कुछ बॉय तो ऐसे हैं जो किसी के ब्रदर हैं, लेकिन ये वाला एरिया देखिएगा, ऐसे बहुत से बॉय हैं बेटा जो किसी के ब्रदर नहीं हैं, वो सिंगल चाइल्ड नहीं, कजन। जागृति यहाँ कजन्स नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे कजन्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हम जब भाई और बहन की सिबलिंग्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम उसमें सिर्फ रियल ब्रदर्स की करते हैं। आई होप अभी क्लियर होगा। तो कुछ ऐसे बॉय भी हैं जो किसी के भाई हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी के बॉय भाई नहीं है। ओके सर, नॉट एवरी सिस्टर बेटा, हर सिस्टर माने बहन, तो वो किसी ना किसी की तो बहन होगी, तो सिबलिंग का पार्ट ही हो जाएगी। अभी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो ये टॉपिक ओवर है। अगर किसी को डाउट है दोस्तों बताइए, मैं दोबारा बताऊं, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा भी डाउट है रिपीट लिखो, मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ एक्सप्लेन, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा। इधर देखो, सबसे पहले सिबलिंग हमने बना दिया बेटा, फिर यहाँ हमने सिस्टर बना दिया और यहाँ हमने ब्रदर बना दिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिबलिंग माने होते हैं भाई या बहन। जब बेटा हमने सिस्टर बोला तो वो सिबलिंग का पार्ट होगी, हमने ब्रदर बोला वो सिस्टर हमारी सिबलिंग का पार्ट होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आएगी सिर्फ आपको बॉय में। अब मैं बॉय कहाँ बनाऊँ, तो बॉय माने लड़का। बच्चों आप आपसे ऐसे रैंडम सोचिए, किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या जरूरी है वो किसी का सिबलिंग हो, नहीं, सिंगल चाइल्ड हो सकता है। क्या जरूरी है किसी का भाई बहन हो, सर हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो हमारे बॉय हैं ये दोनों केस में जाएंगे। तो मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने ये जो बनाया इसका मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे बॉय तो लड़के ही होंगे, जितने ये जो बॉय हैं बेटा ये बॉयज हैं, मतलब कुछ ऐसे लड़के हैं, इधर देखिएगा बच्चों, कुछ ऐसे लड़के हैं जो तो सिबलिंग का पार्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी के भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई। लेकिन ऐसे बहुत से लड़के हैं बच्चों, देखिए जो सिबलिंग से बाहर हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंगल चाइल्ड, जिनका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वो बाहर है सिबलिंग से। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल डायग्राम आ जाएगा। दोस्तों बताइए, इज इट फाइन? अगर आपको क्लियर हो तो इसमें मैं एक एड ऑन आपको समझाना चाहता हूं।
डन। ठीक, अब मैं एक यहाँ पे एड ऑन आपको समझा रहा हूं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे गर्ल, बेटा इसी क्वेश्चन में बोल दे गर्ल, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आइए देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, ये जो सिस्टर हमने यहाँ बनाई है इसको थोड़ा सा पढ़ो, ये जो सिस्टर हमने बनाई है यहाँ पे गर्ल आ जाएगी। जो एक्सप्लेनेशन मैंने बॉय के लिए दिया वही गर्ल के लिए रहे। कुछ सिस्टर, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं तो ये ऐसे, हाँ कुछ ऐसी गर्ल्स हैं बेटा, मैं फिर से डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। कुछ ऐसी गर्ल्स हैं, सबसे पहले देखिए सिबलिंग, देन सिस्टर, ब्रदर, बॉय, जैसे बॉय वैसे इधर से यहाँ गर्ल आ जाएगी। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो किसी की बहन है, छोटी बहन हो बड़ी बहन हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां जो सिंगल चाइल्ड है। सर मतलब ब्रदर बॉय के अंदर आएगा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा जितने भी ब्रदर होंगे वो बॉय ही तो होंगे ना, भाई तो मतलब लड़के होंगे इसलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एड ऑन करके भी आपको क्वेश्चन में समझाया है इस वाले में। चलो क्लियर, ओके मैं मान रहा हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर किसी को डाउट है बताइए। बच्चों आपको 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कहाँ से करेंगे? डीपीपी से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर कोई बुक आप लेना चाहें तो आर एस, सर सिबलिंग वाले सर्कल में ब्रदर के साइड में जो गैप है वो भी इंक्लूडेड है? नहीं, आप ये वाला बोलो ना, ये बनाने का है, ये अगर आप इस गैप की बात करो जागृति, तो ये मैंने ऐसे बनाया है रफ हैंड से, इसलिए ऐसा है, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है। हाँ बच्चों आपको 25 क्वेश्चन इस टॉपिक के लगाने हैं। आप डीपीपी से क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको बुक लेने का मन है तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल किताब आती है, उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं, या एक वेबसाइट में बता दे रहा हूँ, सब लोग नोट कर लें, इंडिया बिक्स, इसका ऐप भी है वेबसाइट भी है बच्चों। एंड्रॉइड के लिए ऐप है, पर अगर आप iOS के लिए देखेंगे तो ऐप नहीं है, तो आप इसके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जी के सारे सब्जेक्ट में ऐप काम आएगा। बहुत बढ़िया ऐप है, बढ़िया इसलिए क्योंकि आपके डिफिकल्टी के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, बहुत हाई डिफिकल्टी के नहीं होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसमें आपको डाउट होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छोटा टॉपिक था, ओके चलो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एक मेजर टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। लॉजिकल वेन डायग्राम बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है, आएगा पेपर में, ये मान लीजिए। हम अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्लड रिलेशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, चाहे निफ्ट हो या एनआईडी। निफ्ट में तो 2-2 तक आ सकते हैं, एनआईडी में भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। अब अगर ये टॉपिक आपने पहले से कहीं पढ़ा है, देखिए मैं कभी किसी टॉपिक में आपको फोर्स नहीं करूंगा बच्चों कि आप मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करें, सिर्फ 3 टॉपिक को छोड़ के, 2 मैथ्स के हैं, 1 रीजनिंग का है, उसके अलावा आपको जैसे मन करे आप वैसे करिए। अगर ये आपको आता है तो आप वैसे लगाइएगा, नहीं आता तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से करिएगा, ठीक है। इसमें जो हमारे क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक में आते हैं, लेकिन जो हमारा टाइप 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक बार बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन तक पेपर में आते हैं, आपको 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टाइप्स हमारे पास बेस्ड ऑन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंबल, 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इस टॉपिक का मेजर कॉन्सेप्ट है हमेशा अपने फैमिली में एनालिसिस करना है। मैं हर टॉपिक में आपको मेजर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हमें जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, मुझे अपने फैमिली में देखना है। मैंने राहुल कैसे रिलेटेड है प्रिया से पूछा तो मैं राहुल हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है बेटा, हमें अपने फैमिली में सब कुछ क्लियरली साफ साफ दिख रहा होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, हाँ अब मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक में हमें जेंडर्स डिफाइन करने होते हैं। हम मेल को रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, फीमेल को सर्कल से डिफाइन करते हैं, और अननोन जेंडर को स्टार से डिफाइन करते हैं। मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। हम मेल को रेक्टेंगल, जरूरी नहीं है, कुछ और भी सिंबल्स पैटर्न है, कुछ भी फॉलो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेल को रेक्टेंगल से डिफाइन करेंगे, सर्कल को हम फीमेल को सर्कल से डिफाइन करेंगे, और अननोन को हम स्टार बनाते हैं। अननोन माने क्या, जिनका जेंडर उस समय पता नहीं है, जैसे सिबलिंग्स, कजन्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन का तो जेंडर नहीं पता ना, उस टाइम पे होगा मेल या फीमेल से कुछ, लेकिन एट अ टाइम नहीं पता है, ठीक है। सो पहली चीज ये हो गई। नंबर 2 बेटा, ब्रदर और सिस्टर मीन्स जब भी हमारे सब्जेक्ट में बात होगी तो हम रियल समझेंगे।
जब भी बेटा इस टॉपिक में ब्रदर या सिस्टर की बात होगी, वो भाई बोले बच्चों या वो सिस्टर ब्रदर बोले या सिस्टर, तो वो हमेशा रियल सगे होंगे, मतलब वो मेरे फादर के ही चिल्ड्रन होंगे। हम कजन्स को यहाँ ब्रदर एंड सिस्टर में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से वर्ड कजन है, जो आएगा तभी उसे कंसीडर करेंगे। ओके ठीक है। अब सबसे मेन एरो टेक्निक, सबसे मेन एरो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए इज अ फादर ऑफ एस, बच्चों ए इज अ फादर ऑफ एस। अब इसको कैसे यूज करते हैं देखिएगा, मैंने बोला ए इज अ फादर ऑफ एस, ठीक है। सर वन ओवरलैपिंग क्वेश्चन प्लीज, ओवरलैपिंग मतलब समझा नहीं बेटा, आयुष क्या कह रहे हो? ओवरलैपिंग काइंड, मतलब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कुछ, आयुष करा दूंगा, ठीक है, अभी समझ नहीं पाया हूँ तुम्हारे कमेंट को मैं। हाँ अब बेटा यहाँ पे क्या था, जैसे बोला ए इज अ फादर ऑफ एस, तो अब इसमें फादर रिलेशन बोला गया है, इस रिलेशन को कौन सस्टेन कर रहा है, फादर कौन है, ए, तो जो रिलेशन बोला गया उसको जो सस्टेन करेगा उसकी तरफ एरो लगा देते हैं। एरो लगाया, फादर है तो ऊपर रिलेशन का इनिशियल एफ लिख दिया, फादर है तो जेंडर डिफाइन कर दिया, मेल बना दिया, ठीक। अच्छा ए फादर है तो एस क्या होंगे, चिल्ड्रेन, सन और डॉटर नहीं होंगे, चिल्ड्रेन, इसलिए बेटा मैंने यहाँ स्टार बना दिया। ये एरो टेक्निक है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हमारा ब्लड एंड रिलेशन का पूरा क्वेश्चन होता है। एक और बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, के इज अ हस्बैंड ऑफ पी, गाइज के इज अ हस्बैंड ऑफ पी, तो अब बच्चों कौन हस्बैंड है, सर के हस्बैंड है, तो के की तरफ एरो लगा दिया, ऊपर एच लिख दिया, मेल डिफाइन कर दिया। अच्छा ये हस्बैंड है तो ये क्या होंगी, ये वाइफ होंगी, तो जेंडर पता है तो फीमेल डिनोट कर दिया। बताइए क्लियर? ये ब्लड एंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, आप इसके बेसिस पे तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट कर लेंगे, देखिएगा इजी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 2 में कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे एनआईडी निफ्ट के जो आए हुए हैं। एनी डाउट टिल नाउ? क्या करना है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जेंडर डिफाइन करना है, ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एरो टेक्निक, अगर एरो टेक्निक आप समझ गए तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा। सर ओवरलैपिंग वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन एक एक करवा दीजिए। ओवरलैपिंग में समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ये कह रहे हो क्या तुम? ऐसा वाला आयुष कुछ ऐसा कह रहे हो? अगर हाँ तो बताओ, मैं अभी करा दे रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। ओके ओके ठीक है, एक डाउट है आयुष का, मैं पहले क्लियर कर दूं। इंजीनियर वुमेन सिंगर, सिंगर, इंजीनियर वुमेन सिंगर। अब मैं बता दे रहा हूँ उसका सोल्यूशन बच्चों। कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं इंजीनियर वुमेन सिंगर, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है जरा देखिएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमने वुमेन बना दिया, वुमेन बना दिया। अब इंजीनियर क्या बनेगी, कुछ वुमेन तो इंजीनियर ऐसे बन जाएंगी बेटा, कुछ वुमेन तो इंजीनियर होती हैं, बहुत से इंजीनियर मेल होते हैं, मतलब कुछ इंजीनियर हमारे फीमेल होते हैं, कुछ मेल होते हैं, तो ऐसा डायग्राम बना दिया। अब सिंगर कहाँ बनेगा, तो सिंगर क्या होता है, सिंगिंग इज अ हॉबी, सिंगिंग इज अ हॉबी। और जब हम कोई हॉबी फॉलो करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता, हम प्रोफेशन को ही फॉलो करें, हम जेंडर को ही फॉलो करें, हम हॉबी फॉलो कर सकते हैं, तो सिंगर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या है बच्चों, देखना कुछ वुमेन सिंगर हैं, कुछ इंजीनियर सिंगर हैं, कुछ वुमेन जो कि इंजीनियर हैं वो सिंगर भी हैं, ऐसा बन जाता है। अब ये पोर्शन बाहर वाला कौन है, सर पूछोगे सर ये बाहर वाला कौन है, ये मेल सिंगर हैं, ठीक है। तो अब इस तरह जब ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आता है तो इस तरह, तो आयुष बेटा जो डेटा देगा ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग या ऐसे मतलब नहीं है, जो डेटा जैसे देगा हम वैसे रिएक्ट करेंगे। इन्होंने वुमेन बोला, हमने वुमेन बना दिया। इंजीनियर, यार कुछ इंजीनियर तो वुमेन है, तमाम मेल भी है ना, तो हमने आधा आधा बना दिया। फिर सिंगर, सबका ओवरलैप करते हुए, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं थे। ओके आई होप ये क्लियर होगा सभी बच्चों को, आयुष आपको भी क्लियर होगा। ओके चलो, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, इस टॉपिक की जान है टाइप 2, मैं वहां आपको 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, वही मेजर है। अगर वो आपको आ गया तो ये सब हलवा है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी बेसिक सा दिया है ताकि आप टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन। चलो
90, अच्छा ये हटा दूं पहले ये तो, ओके 90 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम बढ़ा के दे रहा हूँ ताकि आप पार्टिसिपेट करें। चलो दोस्तों प्लीज ट्राई। ओके चलो बच्चों आइए, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और आप कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैंने इतना इजी क्वेश्चन यहाँ रखा है। देखिएगा पोल को साइड करते हैं बच्चों, देखना करते क्या है, जो क्वेश्चन बोलेगा बच्चों, ये मैथ और रीजनिंग हर जगह ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, हमेशा लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना सीखिए। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना आता, आप जो बोलोगे मैं उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा। कई बार हो सकता है मैं इससे आंसर पर ना पहुंच पाऊं दोस्तों, कई बार इससे हम आंसर पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, लेकिन बिलीव करें मेजॉरिटी टाइम आप इससे आंसर पे पहुंच जाएंगे, और आप 10 में से 7 क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। और ये जब नए क्वेश्चंस भी आते हैं ना तो हमें चैलेंज नहीं लगता। अब बच्चों इधर देखना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं लैंग्वेज को फॉलो करने जा रहा हूँ। ए इज बी सिस्टर, जो ए है वो क्या है, बी की सिस्टर है, तो मैंने ए को बनाया, और ये कह रहे हैं जो बी की सिस्टर है, भाई एरो टेक्निक, सब कुछ एस लिखा, एरो टेक्निक के हिसाब से बना दिया। सी इज बीज मदर, जो सी है वो बी की मदर है, चलो बी की मदर कौन है, सी, सी को बनाया बेटा, ये इनकी मदर है, एम लिखा, जेंडर डिसाइड कर दिया। अभी बी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे चीजें हो रही हैं। डी इज सी इज फादर, जो डी है वो सी के फादर हैं, सो डी एरो एफ लिखा, फादर है मेल, डिफाइन कर दिया बेटा। ई इज डी इज मदर, ई इज डी इज मदर, जो ई है बेटा वो डी की मदर है, एम लिखा, मदर है, फीमेल बना दिया, इज डी मदर। देन देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम बनाया, इसे बोलते हैं बेटा फैमिली फ्लो, फैमिली डायग्राम। हमने डायग्राम बनाया, कैसे बनाया मुझे कुछ नहीं पता, स्टेटमेंट ने जो बोला मैं उसे फॉलो करता चला गया। इन टॉपिक वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 टॉपिक छोड़ के दिमाग नहीं लगाना है, जो कहा गया वो फॉलो कर लेना है, ठीक है बच्चा। देखो इन्होंने बोला ए बी की सिस्टर है, बना दिया, सी बी की मदर है, बना दिया, डी फादर है और इनकी मदर ये बना दी। यहां तक मुझे उम्मीद है सबको सब क्लियर होगा। अब आगे आते हैं बच्चों, हाउस देन हाउस ए रिलेटेड टू डी, हमें बताना है ये जो ए है वो डी से कैसे रिलेटेड है। क्या बताया था, जिसका रिलेशन बताना है उसे अपने ऊपर मान लीजिए। हाउस ए रिलेटेड टू डी, तो मैं ए हूं, मैं इनकी बी की, मुझे बी का जेंडर नहीं पता, उससे कोई फर्क भी नहीं है बेटा, मैं इनकी बहन हूं। बी की मदर कौन है, सी, बेटा अगर बी की मदर सी है और हम दोनों भाई बहन हैं, बहन बहन है, तो मेरी भी तो मदर ही होंगी बच्चा, ये मेरी भी तो मदर होंगी। फिर से देखो, मैं इनकी बहन हूं, अब बहन में क्या बताया था, रियल ओनली, सका और नहीं चलेगा। तो अगर बी की मदर
एम है, ये सी है, तो मेरी भी तो मम्मी होंगी। अब ये मेरी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी के पापा, देखो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी के फादर, बेटा मेरी मम्मी के पापा मेरे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। पूछा था, पट पूछा हाउ द, वो मेरे नाना है तो मैं उनका क्या हूँ, मैं हूँ, तो अब मैं ग्रैंडसन कहलाऊंगा। हमसे पूछा हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो मैं उनका क्या हूँ, हम उनका क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा वो, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ये आ जाएगा ग्रैंड सन, हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंड सन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉटर, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे है बेटा, ये ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ए तो फीमेल है ना, ग्रैंड डॉटर, ए तो फीमेल है ना, मैं मेल के हिसाब से सॉल्व कर दे रहा था, ए फीमेल है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ग्रैंड डॉटर। पूछता हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है, तो क्या आंसर आता, ग्रैंड फादर, वो मेरे नाना थे, मैं उनका क्या हूँ, हम उनके ग्रैंड डॉटर हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। पोल रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ, काफी बच्चों ने गलत किया है, ऑप्शन डी। देखो काफी बच्चों ने एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रैंड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तब भी काफी बच्चों ने गलत किया है। और ऑप्शन ए ग्रैंडफादर जिन लोगों ने किया है, बच्चों में इसका बता दूं, ये सही करके आपने गलत किया है। अगर ऑप्शन नंबर डी आप ए ने टिक कर दिया है तो आपने सही करके गलत किया, इसका ध्यान रखिएगा। पूछा है हाउ इज द ए रिलेटेड टू डी, वो मेरे नाना है पर मैं उनकी क्या हूं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, दो बच्चों ने करेक्ट किया है। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है। मैं अपने नाना से देख रहा था इसलिए बताओ, अभी किसी को डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर वन क्लियर। अगर कोई भी डाउट है बताओ, मैं दोबारा बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। चलो, टाइप टू क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिलेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से करिएगा, मैं बहुत आराम से 2 बार से 3 बार समझाऊंगा। ये अगर आपने समझ लिया, मैं आपको निफ्ट एनआईडी के कोई भी पेपर उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जब मैं ये बोलता हूँ कंफर्म है, तो आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, टाइप टू बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट। अच्छा, इसका नाम इनडायरेक्ट क्यों, यहाँ पे हमें क्लियर चीजें दिखती नहीं है, नहीं एनआईडी में मैथ्स नहीं आती है, लास्ट क्लास में मैं बता दिया। अगर आप निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़नी है, अगर आप एनआईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है। मैथ्स के 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी बहुत हलवा आते हैं, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, पोल इनिशिएट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज ट्राई, कोशिश करो एक बार।
ओके चलो आइए सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से प्यार से समझते चलना, यही आएगा 100% बता दूं। ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो यही टाइप 2 आएगा दोस्त, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय बाहुबली सेट, कैसे करते हैं हम देखिए। पिछले क्वेश्चन में पॉइंटिंग नहीं था, ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन में उसमें लिख के आएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, ऐसे लिख के आता है बच्चों। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ने कितने लोगों की बात की। सर एक बॉय के बारे में बात है, एक बाहुबली, बना दो। मुझे नहीं पता कौन बॉय है, राहुल, रमेश, दिनेश, सुरेश, नहीं पता, बना दिया। और यहाँ पे बाहुबली बना दिया। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय बाहुबली सेट बना दिया, ठीक है। बाहुबली को मेल मान ले रहे हैं, दिया नहीं लेकिन हम मान ले रहे हैं। आगे अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टियल डेटा होगा तो देखेंगे। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो बच्चों इस टाइप 2 वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले दिन दो लोगों की बात की गई उनको बनाने के बाद आप सीधे माई वाले वर्ड पे आ जाएं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो का बॉय बाहुबली सेट, तो बॉय बाहुबली को बनाए। अब सब कुछ भूल के सीधे माई वाले लाइन पे आ जाओ। माई मदर, ये कौन बोल रहा है? माई मदर कौन बोल रहा है? ये बाहुबली बोल रहा है। तो बाहुबली की मदर, इनको बनाया। अब बेटा यहाँ कौन है हमें नहीं पता बच्चों, यहाँ पे कौन है हमें नहीं पता, पर हमें इनको पता करने की जरूरत भी नहीं है, ये बना दिया। अब यहाँ से रिवर्स में देखिए क्या लिखा है, मदर से पहले क्या लिखा है? सन, तो मदर से पहले सन लिखा है, सन बना दिया। सन से पहले क्या लिखा है? देखिए ही इज द सन ऑफ ओनली, अच्छा मदर का ओनली सन है तो ओनली मेंशन कर दे रहा हूँ। सन से, ओनली सन से पहले क्या लिखा है? फिर सन लिखा है, ये सन बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा डायग्राम, फिर से एक बार बना के बता रहा हूँ बच्चों। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ बॉय बाहुबली सेट, तो बॉय को बनाया, बाहुबली को बनाया। अब सब कुछ भूल के माई वाले पे आ जाइए। माई मदर, ये कौन बोल रहा? बाहुबली, तो इनकी मदर को बनाया। मदर से पहले क्या लिखा है? ओनली सन, ओनली सन कौन है नहीं पता लेकिन बनाएंगे, ओनली सन बना दिया। ओनली सन से पहले क्या लिखा है? सन लिखा है, सन बना दिया। बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का फैमिली फ्लो है, ये हमारे इस क्वेश्चन का फैमिली डायग्राम है। देखिए किसी को डाउट हो बताओ, यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं जो पूछा गया उस पर, हाउ इज द बाहुबली रिलेटेड टू दैट बॉय। हमसे पूछा है कि बाहुबली उस लड़के से कैसे रिलेटेड है। मैंने क्या बताया था? जिसका रिलेशन बताना होगा उसे अपने ऊपर मान लेंगे। तो मैं बाहुबली हूँ, जिसका रिलेशन बताना उसे अपने ऊपर मान लेंगे, तो आपको फैमिली में क्लियर व्यू दिखता है। मैं यहाँ पे बाहुबली हूँ, हाउ द बाहुबली रिलेटेड टू दैट बॉय। अब बेटा देखना, मैं बाहुबली हूँ मेरी मम्मी का एक लौता लड़का, बच्चों मेरी मम्मी का, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी का एक लौता लड़का, मेरी मम्मी का सिर्फ एक लड़का है और वो जो भी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने बाहुबली को मेल मान रखा है, तो ये बाहुबली ही होगा। हाँ एग्जैक्टली हाँ जगती यू आर राइट, ठीक है, क्योंकि हमने बाहुबली को मेल माना है। वैसे तो किताबों में लिखा होता है बच्चों, नेवर प्रेडिक्ट जेंडर बाय नेम, आप कभी भी नाम से जेंडर ना प्रेडिक्ट करें, लेकिन हम लोग करते हैं, हम लोग एक लिमिटेड उसमें करते हैं। बाहुबली नाम की लड़की नहीं होगी, तो इसका मतलब मैं बोलूँ मेरी मम्मी का एक लौता लड़का, तो मेरी मम्मी का एक लौता लड़का यानी मैं, तो ये कौन होगा बेटा? ये और कोई नहीं, ये बाहुबली ही है, और ये और कोई नहीं, ये बाहुबली आ गया। अब देखो बाहुबली चाहे यहाँ से कनेक्ट करो, चाहे ये क्या आ गया? बाहुबली का सन, ये लड़का क्या है? बाहुबली का सन है, ठीक है। पर हमसे पूछा था हाउ इज द बाहुबली रिलेटेड दैट बॉय। अगर वो लड़का मेरा, वो जो है बॉय, वो मेरा सन है, तो मैं उसका क्या हूँ? फादर हूँ। तो बाहुबली उसका क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फादर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, बाहुबली मेरी मम्मी का इकलौता लड़का यानी मैं, ये मेरी ही बात हो रही है, मेरी बात ही इलेक्शंस में हो रही है, तो ये मैं हो गया। मैं बॉय से कैसे कनेक्ट, ये बॉय मुझसे कैसे कनेक्टेड है? सन, ये मेरा सन है, तो मैं इसका क्या होऊंगा? फादर होऊंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फादर। वो रिजल्ट देख लेते हैं। ऑप्शन बी, हाँ बहुत बच्चों ने अंकल किया है, ठीक है। हाँ अंकल भी बच्चों देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़, एक चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि कभी कभी जब ऑप्शंस हमें मिसगाइड करते हैं, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को काफ़ी आपको जनरलाइज वे में ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखना, अगर हमें बाहुबली का जेंडर, हमें यहाँ पे बाहुबली के जेंडर के बारे में ना पता हो, हम बोले, कोई बोल दे सर बाहुबली फीमेल है, तो अगर कोई भाई बाहुबली नाम का जेंडर बॉय गर्ल या ही शी तो नहीं दिखा ना, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ही शी तो नहीं है, देखिए ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। यहाँ पे बाहुबली के लिए कभी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो दोस्तों
अगर कभी जेंडर ना पता हो तो यहाँ आप फंस सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती नहीं है, इस तरह की डिफिकल्टी हमारे क्वेश्चंस में आती नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बाहुबली एक लड़की है, मान लो मैं बोल दूं बाहुबली एक लड़की है, तो मेरी मम्मी का इकलौता लड़का, मैंने कहा यहाँ कौन है, यहाँ रोहन है। भाई हमें क्या पता कौन है, ओनली सन, यहाँ रोहन है, ये रोहन आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भाई, मेरे भाई का लड़का मेरा क्या लगेगा। तो क्या हमारे ऑप्शंस अगर मैं मिसगाइड कर रहे हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैं मान ले तो यहाँ रोहन है, तो ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ठीक है। मेरे भाई का लड़का मेरा क्या लगेगा, मेरा लगेगा नीस, और मैं उसकी क्या लगूंगी, आंट लगूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, वो बाहुबली, वो बाहुबली, मैं उसकी आंट लगूंगी। तो हमारे यहाँ पे बेटा अंकल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनकी मदर का लड़का एक ही है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आंट होता, हमें बाहुबली का, जो बच्चे सोच रहे जेंडर नहीं पता हम फीमेल मान लें, तो आंट होता तो वो सही हो सकता था। अंकल नहीं हो सकता क्योंकि इनका लड़का एक ही है, ठीक है। ओके, सो ये लीडर बोर्ड है। अभी बताइए, एनी डाउट इन दिस वन। हम नाम के हिसाब से जेंडर्स को प्रेफर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, किताबों में लिखा होता है उसे जाने दीजिए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ऐसा है, प्रैक्टिस करेंगे अभी फटाफट। सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना, जैसे फैमिली ट्री बना जाएगा अपने ऊपर अज्यूम करें, इजिली आंसर देखने लगते हैं। आगे बढ़ूं, ओके ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। सेम टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी साइड पे। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा हायर डिफिकल्टी साइड पे रखा है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए एक बार आप लोग अप्रोच करिए, पोल इनिशिएट कर रहा हूं। चलो, ओके चलो दोस्तों, आइए सोल्यूशन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर इस क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो बिलीव करें कि टाइप 2 का कोई ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आइए सोल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। रीता टोल्ड मानी, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। रीता टोल्ड मानी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। सबसे पहले बता दूं, ब्लड एंड रिलेशन टॉपिक में फ्रेंड्स का कोई मतलब नहीं होता। इस टॉपिक में कभी भी फ्रेंड्स की बात करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड्स का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ, ठीक है। आगे, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमें डायग्राम बनाना, हमें ये सब बवाल में नहीं जाना भाई कौन किसका फ्रेंड क्या है बेटा, हमें डायग्राम बना देना है दोस्तों। जैसे डायग्राम बनाओगे खटाखट आंसर आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब देखना, रीता टोल्ड, क्या बोला, जिनको जिनको बोले बना दो। रीता टोल्ड मानी, मानी से रीता ने बोला द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच, मैं जिस लड़की से कल बीच पे मिली थी। अब कोई लड़की है कोई गर्ल है उसको बना दिया। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। इनकी कोई फ्रेंड है, अब फ्रेंड का जेंडर नहीं दिया है तो इनकी कोई फ्रेंड है बेटा, उनकी जो मदर है, इनकी जो फ्रेंड की मदर है। द गर्ल आई मीट yesterday एट द बीच वॉज द डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब माई फ्रेंड्स मदर से पहले क्या, ब्रदर इन लॉ, उनके जो ब्रदर यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, ओके, वो उनकी यंगेस्ट डॉटर है, ये इनकी यंगेस्ट डॉटर है। फिर से बता दूं, यहाँ पे मानी और रीता का कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया गया बेटा, इसकी कोई क्वेश्चन में यूटिलिटी नहीं है। मैं फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। रीता टोल्ड मानी, मैंने क्या बोला, जिनको बोले उनको बनाते जाओ। हमने रीता को बनाया, मानी को बनाया। द गर्ल आई मेट यस्टरडे, इन्होंने किसी गर्ल की बात की, मैंने गर्ल बना दी। एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मेरे जो फ्रेंड हैं उनकी जो मम्मी है, उनके जो ब्रदर इन लॉ, उनकी सबसे छोटी लड़की यंगेस्ट डॉटर है, ठीक है, चलेगा आकर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द रीताज फ्रेंड, वो गर्ल कैसे रिलेटेड है रीता फ्रेंड से, हमें ये रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन में इस जोन का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस फ्रेंड से ये गर्ल कैसे रिलेटेड है। तो मैं फ्रेंड हूँ, मैंने बोला हमेशा अपने ऊपर लीजिए, मैं यहाँ फ्रेंड हूँ। मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ माने होता क्या है बच्चों, ब्रदर इन लॉ माने हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेरी मम्मी उनके ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारे इनके ब्रदर इन लॉ है। और ब्रदर इन लॉ माने हम क्या मानते हैं यहाँ पे बेटा, देवर। अब मेरे भाई की, जैसे मेरी शादी से हुई, इसका जो भाई है देवर, उसको हिंदी में देवर बोलेंगे। तो ये बेटा मेरे कौन है, ये ब्रदर इन लॉ है, जो कि देवर कहते हैं जिसे। ये मेरी मम्मी के देवर हैं। अगर मेरी मम्मी के देवर हैं तो मेरे क्या लगेंगे, अंकल। अपने फैमिली में देखिएगा, आपके पापा के भाई आपके मदर के क्या लगेंगे, देवर, और आपके क्या लगेंगे, चाचा, अंकल। तो जैसे मेरी मम्मी के जो ब्रदर हैं देवर, तो ये मेरे क्या लगे, मेरे अंकल लगे, ये मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल की छोटी लड़की मेरी क्या लगेगी, कजन। मेरे चाचा की जो लड़की है, लड़का, वो मेरे क्या लगेंगे, भाई बहन, लेकिन कजन भाई एंड बहन, ठीक है। तो क्या लग जाएगी, कजन। हमसे ये पूछा था हाउ द गर्ल रिलेटेड विद दैट फ्रेंड, रीताज फ्रेंड, तो रीता फ्रेंड की वो गर्ल क्या है, कजन है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कजन, ऑप्शन ए। बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में सिस्टर होता, एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ, जीजा भी चलता है, बट हमेशा बेटा जीजा भी चलता है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे फैमिली मेल साइड के रिलेशंस को कंसीडर करते हैं। अगर ऑप्शन सपोर्ट नहीं करते हैं बेटा, तब हम उधर जाते हैं। दोस्तों अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में सिस्टर भी होता, भाई है तो बहन ना, तो हम क्या करते हैं, हम कजन करते हैं, सिस्टर करते हैं, हम कजन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बेटा ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं ना, इस पूरे टॉपिक में ब्रदर एंड सिस्टर बोलने का मतलब सिर्फ रियल होता है, हम अपने सगे भाई बहनों की बात कर रहे हैं, ना कि कजन एंड अदर की। बताओ, पूरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगर किसी को डाउट है बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पोल चेक कर लेता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपको 100%, इससे बाद आपको ज्यादातर बच्चों ने गलत किया हुआ है। ऑप्शन सी फ्रेंड काफी बच्चों ने किया है, नहीं गलत, सिर्फ एक बच्चे ने, नंदू ने करेक्ट किया 13 सेकंड, वेरी गुड बेटा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, दोबारा बता रहा हूँ, फिर से आपको नई स्लाइड पे पूरा बना के दिखा रहा हूँ बेटा। इधर देखो, रीता ने मानी से बोला, एक कोई मानी है, इनसे कोई रीता बोल रही है कि मैं कल जिस लड़की से बीच पे मिली थी, किसी लड़की की बात करें, कोई नई लड़की है। देखो जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन यही एक चीज़ है जो आपको पूरा चेंज कर देगा। हमें आप ये मत लगाइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दिमाग, ये बात की चीज़ है।
आपने क्वेश्चन ने जो बोला है सर मैं उसे फॉलो करके कॉपी पे लिख दूंगा, लिख दूंगी, काम खत्म, उसके बाद देखेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं, अब उसके आगे कह रहे हैं कि जो इन गर्ल के जो ये गर्ल है ये यंगेस्ट डॉटर है ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। रीता किसी अपनी दूसरी फ्रेंड की बात कर रही है, इनके फ्रेंड को बनाया। इनके जो मदर हैं, इनके जो ब्रदर इन लॉ है, उनकी यंगेस्ट डॉटर है, उनकी यंगेस्ट डॉटर है। देखिए इस पूरे जोन का इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन यहीं पे आके खत्म हो गया। अब पूछ रहा बताइए वो गर्ल कैसे रिलेटेड है फ्रेंड से, हमें ये बताना है। ठीक है, मैं फ्रेंड हूँ, अपने ऊपर कनेक्ट करिए, मैं फ्रेंड हूँ बेटा, मेरी मदर के ब्रदर इन लॉ, उनके कौन हो गए देवर, तो मेरे क्या लगे चाचा, ये मेरे अंकल है, मेरे अंकल की लड़की, मेरे अंकल की लड़की मेरी क्या लगेगी सिस्टर, कजन सिस्टर। ओके वेलकम, बढ़िया बढ़िया, ठीक है बेटा। हाँ अभी बताओ क्लियर है दोस्तों, इज इज फाइन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं टाइप 3 की तरफ। ठीक है, पक्का क्लियर? नेक्स्ट क्लास से दोस्तों मैं आपको हर क्लास में एक से दो स्टोरीज भी सुनाऊंगा। ये बहुत सारे पिछले 12 इयर्स के मेरे एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, उनके साथ लेसन्स हैं, लाइफ लर्निंग है, सब्जेक्ट लर्निंग है, मोटिवेशंस हैं, ये सारी चीज़ मैं अपने हर बैच में शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी पहली दूसरी क्लास थी इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, अगले वीक से जो हमारी क्लास होगी हर क्लास में मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा हर क्लास में। ओके यहाँ तक क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट टाइप 3 बेस्ड ऑन कोड एंड सिंबल। बच्चों ये नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारा एनआईडी 2019 में आया था, ये ज़्यादा आता नहीं है, आपके यहाँ आता टाइप 2 या टाइप 1 ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसमें करते क्या है, जैसे अभी तक बोल रहे थे, ये उनके भाई हैं, वो उनके ब्रदर हैं, ऐसे बोल रहे थे, इसमें बोलते नहीं है बेटा, इसमें सिंबल्स के फॉर्म में डेटा हमें देते हैं। ठीक है, चलो फटाफट मैं पोल इनिशिएट कर रहा हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करें फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ओके चलो सोल्यूशन बताता हूँ, देखना।
ठीक है। हाँ, मैथ्स की क्लास बेटा नेक्स्ट वीक होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है बेटा। हाँ, बहुत सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ऐसे करके हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। हमें बताना है बेटा किस ऑप्शन में जो पी है वो मैटरनल अंकल है क्यू का। जो पी है वो मैटरनल अंकल होने वाला है क्यू का। आइए देखते हैं फटाफट, चलो। मतलब अगर पी को मैटरनल अंकल होना है तो पी को तो मेल होना होगा ना, पी मेल होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। हमें पी अगर मैटरनल अंकल होना है तो पी को मेल होना होगा, तो हम देखते हैं पी मेल किस में नहीं है, एलिमिनेट करते जाओ। अब यहाँ जाओ, एम इंटू पी। बच्चा इस कोड में प्रोडक्ट का इंटू का मतलब क्या है, जरा देखो। ए इंटू बी मीन्स ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए इंटू बी मीन्स जो इंटू के पहले लिखा है वो बाद वाले की सिस्टर है। तो बेटा यहाँ पे तो एम जो है वो फीमेल हो जाएगी, अगर एम यहाँ पे फीमेल हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें बताना पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, तो यहाँ पे एम तो फीमेल हो रही, लेकिन हमें पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें पी को मेल बताना है, ठीक है, पी को मेल बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन अभी डाउटफुल, इसको होल्ड करते हैं। अभी इधर आ जाओ, प्लस पी प्लस एस। बेटा ए प्लस बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। प्लस का मतलब क्या है, जो पहले लिखी है बाद वाले की मदर है, तो यहाँ तो पी फीमेल हो जाएगी, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। पी माइनस एम पे आ जाते हैं। बेटा ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब ये हो सकता है, इसमें बेटा पी मेल आ रहा है तो ये हो सकता है, मैं इसको आगे के लिए होल्ड रखूंगा। इधर आ जाओ, एस इंटू पी, एस परसेंटेज पी इज द फादर ऑफ बी, इसके बारे में भी नहीं होल्ड बता सकते। तो इस बेसिस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया हूं, ठीक है। अब मैं बचे हुए ऑप्शंस को चेक करूंगा। मैं सबसे पहले ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, इधर देखना, यहां लिख के मैं आपको बना के दोबारा दिखा रहा हूं, क्यू माइनस एम प्लस एम इंटू पी। अब इधर देखना, माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए इज अ ब्रदर, जो पहले लिखा है वो बाद वाले का ब्रदर है, ब्रदर बना दिया बेटा, एरो टेक्निक। प्लस का मतलब क्या है, ए इज अ मदर ऑफ बी, ये मदर है। और इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब सिस्टर है, तो ये इनकी सिस्टर है। ये हमारा डायग्राम बन गया बच्चों, ये हमने डायग्राम यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसे हमेशा देखिए एक एरो डायरेक्शन मूव करिए। अगर आप ध्यान से देखें, एक एरो डायरेक्शन मूव कर रही है। इस एरो डायरेक्शन के बेसिस पे मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। मैं पी हूँ, मेरी सिस्टर की मदर, मेरी मदर के जो भाई है वो मेरे क्या लगे, मामा लगे। लेकिन हम यहाँ पे हमें बताना था पी मैटरनल अंकल हो क्यों का, पर पी का तो जेंडर ही नहीं पता है, तो हम कैसे बता दें। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब मैं ऑप्शन नंबर सी को बना के दिखा रहा हूँ, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। बेटा देखना, माइनस का मतलब क्या है सर, ब्रदर है, तो यहाँ भाई बना दो, ये इनके ब्रदर है। प्लस का मतलब क्या है सर, ये मदर है, बना दिया। इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर, एक मिनट, हाँ, ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो ये इनकी सिस्टर है, ये हमने सिस्टर बना दिया। अब कनेक्ट कराइए, एरो डायरेक्शन के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। बेटा देखना, मैं क्यों यहाँ पे, मेरी सिस्टर के मदर, मेरी सिस्टर की जो मदर है वो मेरी क्या लगेंगी, मेरी भी तो मम्मी लगेंगी, तो ये मेरी मदर हो गई। और मेरी मदर के भाई, मेरे मम्मी के भाई मेरे क्या लगते हैं, मामा, जिसे हम बोलते हैं बेटा अंकल, मैटरनल, स्पेसिफिकली मैटरनल अंकल। सो हमें बताना था किस ऑप्शन में पी मैटरनल अंकल है क्यू के, तो यहाँ देखिए पी क्या लग रहे हैं, क्यू के मामा लग रहे हैं, मैटरनल अंकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर द गिवन क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सर व्हाट अबाउट जीके, जीके की क्लास भी आपकी उसमें है, शेड्यूल है बेटा, आपकी क्लासेस होंगी। ओके, पोल रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है, पर थोड़ा सा वहाँ पे बेटा आप ध्यान देखिए, पी जो है वो फीमेल बन जा रही है, जब फीमेल बन जाएगी तो अंकल कैसे बन सकता है, ठीक है। ओके, जागृति का करेक्ट है। अभी क्लियर है ये आता नहीं है बच्चों, ये जो मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन कराया ये आता नहीं है। मेनली क्वेश्चन आपके जो टाइप 2 वाले हैं वही आएंगे। ओके, इज इट फाइन, यहाँ तक क्लियर है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो, रिपीट बताएं, मैं रिपीट करता हूँ अदरवाइज। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर ब्लड रिलेशन टॉपिक। बच्चों 35 क्वेश्चंस, मतलब आपके पास 25 क्वेश्चंस वहाँ और 35 क्वेश्चंस यहाँ हैं। ये आप मेरी अगली क्लास से पहले जरूर लगा लीजिएगा। डीपीपी से लगाइए, इंडिया बिक से लगाइए, सोर्सेज मैंने बता दिए हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके डाउट्स कवर करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्टेंट की तरफ। ठीक है, देखिए ये ईजी है, थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे। बच्चों मैं फिर से बता दूँ, अगर आपका टारगेट एनआईडी है तो हमेशा सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करिए। मैथ को थोड़ा बहुत पढ़ लिया नहीं तो इग्नोर भी करें चलेगा। देखिए आज तक नहीं आया, अगली बार आ जाए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आज तक उसके क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो भी हलवा आते हैं। लेकिन रीजनिंग आपको कमांड करनी है। लेकिन अगर आप निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को साथ में लेके चलना होगा, आपको दोनों पढ़ना होगा। ठीक है, बिना क्योंकि मैथ के निफ्ट में अच्छे रैंक सिलेक्शन नहीं हो पाता है बेटा। हाँ डीपीपी आपके ऐप पे आ जाएगा, आप ऐप पे जाके देखें, आपको दिख जाएगा बेटा। क्लियर? ओके तो इस चीज का बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस लगाइए, जो डाउट हो हम आगे की क्लास में उसे डिस्कस करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। ओके आई होप ये दोनों लेक्चर दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा देख के दोबारा करिएगा बेटा, आपको कहीं डाउट नहीं होगी। अच्छा कैसे पढ़ना है फिर से बता दूं, क्लासरूम के नोट्स को, क्लास के क्वेश्चन को 3 बार लगाना है। जैसे जो मैंने आज अगर आ गया तो भी, जो आ गया आपको 3 बार उसे करना है। उसके बाद आप इंडिया बिक से डीपीपी से क्वेश्चन लगाओ, चलेगा। ठीक है, कितनी रैंक चाहिए बेटा? 125 सीट्स हैं जिनमें 50% कोटा है। आप मान के चलें आपको 100 के अंडर रैंक चाहिए तभी मिलेगा। डीपीपी आप बेटा ऐप पे देखो तो डीपीपी प्रोवाइड होगा, नहीं हो रहा तो जो कस्टमर केयर नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके बोलें, आपके ऐप पे क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।